ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं भावनाएं वो सागर है जिसमें डुबकी लगाने से भक्त को भगवान का दीदार हो जाता है। भावनाएं वो ताकत है जो जड़ मूरत से भी चेतन आत्मा की इच्छाएं पूर्ण कराता है। हमारी शुभ भावनाओं व शुभ कामनाओं की अचूक शक्ति और श्रेष्ठ वृत्ति कैसे सृष्टि परिवर्तन करती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। परमात्मा देखते हैं कि यह सर्व विश्व के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। प्रत्यक्षता के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा के बच्चे समय पर समय आपस में मीटिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। जी। बाबा को प्रत्यक्ष करने के पहले बाबा की श्रीमत है कि बच्चे पहले खुद को इस विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करो। और वो प्रत्यक्ष करने की विधि भी बाबा बता रहे हैं कि जो संकल्प करते हो, जो अच्छे अच्छे संकल्प हैं आपके, वही आपके बोल और वही कर्म हो। जी। जब आपकी कथनी करनी रहनी सब समान हो जाएगी तो आप विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बच्चों का प्रत्यक्ष होना ही बाप का प्रत्यक्ष होना है। बिल्कुल। तो हम प्लानिंग जो कर रहे हैं, बाबा कहते हैं मीटिंग पर मीटिंग आपकी होती रहती है, बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हो, लेकिन ये प्लान प्रैक्टिकल में ले आओ कि जो हम सोचेंगे वही बोलेंगे वही करेंगे। कथनी और करनी में समानता आ जाएगी तो सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को है ही। बाप तो बैकबोन है ही। कई बार हम संकल्प बहुत ऊंचे ऊंचे करते हैं, ये करेंगे, ऐसा बन के दिखाएंगे, ऐसी स्थिति बना करके दिखाएंगे, लेकिन संकल्प तक ही कई बार रह जाते हैं, वो कर्म में नहीं आते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संकल्प, बोल और कर्म जब समान हो जाएंगे तब समझो बाबा की श्रीमत अनुसार हम अपने आप को प्रत्यक्ष कर सकें, माना हम अपने को संपन्न बना सकेंगे। हमारी संपन्नता के आधार से बाप की प्रत्यक्षता होनी है। जी। बच्चों का संपन्न होना माना बाप का प्रत्यक्ष होना और परिवर्तन होना। इसलिए परमात्मा हम सबको बार बार ध्यान खिंचवाते हैं कि संकल्प बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, प्लान बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, लेकिन प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ। क्योंकि हम प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं और हमें पता भी होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में जब आते हैं तो फिर सारी सिचुएशन ही बदल जाती है। परमात्मा के कहते हैं कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। तो वृत्ति की शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। ये वृत्ति संकल्प से भी बहुत सूक्ष्म है। संकल्प को पता चलता है कि ये संकल्प मेरे चल रहे हैं, लेकिन वृत्तियां जैसे अंदर से कहते चित्त वृत्ति,
वो बातें चित्त में चली गई, वो वृत्ति बन गई। उससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, संकल्प भी चल रहे हैं, लेकिन वृत्तियाँ कहीं देश विदेश में कहीं भी भटक जाती हैं। अगर उस पर अटेंशन दिया जाए कि उन वृत्तियों को हम कंट्रोल करें, उनको एकाग्र कर लें, तो वृत्ति से वायुमंडल को हम परिवर्तन कर सकते हैं। संकल्प से सिर्फ नहीं बदलेगा, अंदर की जो वृत्तियाँ बन गई हैं, हमारा वो सोचने का तरीका बन गया है, उसको हम कहें हमारा दृष्टिकोण बन गया है, उस एटीट्यूड को हम चेंज करें तो वृत्ति परिवर्तन से दृष्टि और स्मृति सब परिवर्तन हो जाएगी। जब दृष्टि परिवर्तन होगी तब ये सृष्टि भी बदलेगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सभी बच्चों को वृत्तियों पर बहुत ध्यान खिंचाते हैं, क्योंकि वृत्ति बहुत चंचल है। वृत्ति को एकाग्र करना उसमें थोड़ी मेहनत है। संकल्प को तो रोक सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ वो वृत्तियां अंदर अंदर चारों तरफ भटकती रहती हैं। जैसे कर्मों से संस्कार बन जाते हैं, वैसे ही बार बार वैसा ही सोचने से वृत्ति बन जाती है। हाँ, कोई भी वृत्ताकार रूप में संकल्प जो बार बार ऐसे रिवाइज करते रहते हैं, एक संकल्प चला, बंद किया, फिर वही चलने लगा, तो वो वृत्ति के अंदर चला जाता है, सूक्ष्म वही भावना जैसी बन जाती है। परमात्मा कहते हैं, आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं, कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा मिसाल देके बता रहे हैं, जैसे जो आपकी जड़ मूर्तियां हैं, उनके प्रति भक्तों की भावनाएं हैं, और उस भावनाओं के आधार से उस मूर्ति के दर्शन से भी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परमात्मा कहते हैं, आप चैतन्य में आप बच्चे, जिनकी यादगारें अनेक आत्माओं की भावनाओं को पूरा कर रही हैं, आप चैतन्य में उस शुभ भावना की वृत्ति बना लो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार ले, ये शुभ वृत्ति बन जाए हमारी। और वो शुभ भावना, शुभ कामना, सबके भले की भावना, सबके कल्याण की भावना, सबके प्रति बहुत एक अच्छे शुभ संकल्प, उसको हम कहते हैं बहुत अच्छी इसकी भावना है मेरे प्रति। तो परमात्मा कहता है, अपनी वृत्तियों को ऐसा बना लो जिसके अंदर सब शुभ भावना, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबका कल्याण हो, सबको मुक्ति मिले, अंदर ये भावना है। और वो शुभ भावना, शुभ कामना बहुत सूक्ष्म काम करती है। वास्तव में मनसा सेवा का यही आधार है। हम कहते हैं मनसा सेवा करते हैं, लेकिन भावनाएं हमारी कैसी हैं? अगर भावनाएं स्वार्थ की हैं, कोई काम कराने की हैं, कोई को सहयोगी बनाने की, इस प्रकार की भावनाएं लग करके हम कहते हैं मनसा सेवा करते हैं। अब वो भावनाओं में स्वार्थ वृत्तियां हैं, निस्वार्थ वृत्ति नहीं है, शुभ भावना वाली वृत्ति नहीं है। हमें लेना नहीं है, हमें उसको देना है कुछ। ये भावना अगर आ जाती है कि इसको कुछ प्राप्ति हो, ये परमात्मा से अपना अधिकार ले ले, इसको अपना वर्षा बाबा से मिल जाए, ये भावना रख करके अगर हम उनको शुभ भावना का दान देते हैं तो हमारी वृत्तियां उस तक पहुंचती हैं। नहीं तो स्वार्थ की वृत्तियां बीच में ही लटक जाती, रह जाती हैं। जब तक अंदर से आत्मा में खुद तृप्ति नहीं होती, तब तक वो ऐसी वृत्तियां, शुभ भावना, शुभ कामना की इमर्ज नहीं कर सकता। इसलिए वो वृत्तियां काम नहीं करती, वायुमंडल नहीं बनता। परमात्मा आगे इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जी। और परमात्मा चाहते हैं बच्चे 1 सेकंड में चेक करें, किसी के प्रति भी, पूरे विश्व की आत्माओं को सामने लाएं। अगर वृत्ति में जरा भी एक के प्रति भी नेगेटिविटी है, तो परमात्मा कहते हैं उस वृत्ति वाली, ऐसी वृत्ति वाली आत्मा विश्व कल्याण का महान कार्य नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात है ये, जो हम परमात्मा की महावाक्यों को हम अंडरलाइन करें कि परमात्मा चाहते हैं किसी एक के प्रति भी हमारे सूक्ष्म वृत्तियों में ये ना हो, ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव, ये अच्छे नहीं है। ये अगर वृत्ति बनी हुई है तो हम विश्व कल्याण की सेवा नहीं कर सकते।
इतनी सारी आत्माओं की सेवा करने के लिए हमें बिल्कुल निर्दोष वृत्ति बनानी पड़ेगी। हम जानते हैं सच्ची बात है, ये सही बात है, लेकिन उसकी सच्ची बात को नेगेटिव रूप में हमने धारण कर लिया, तो हमारी वृत्तियां ऐसी बन गई, उससे वायुमंडल गलत हो जाएगा। जो हम वायुमंडल को शुद्ध बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपनी सूक्ष्म वृत्तियों पर ध्यान दें। वो साफ हो, स्वच्छ हो, किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें हमारे मन में ना हो, तब हम अपनी वृत्तियों से विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा के इसलिए कहते कि कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है वह आत्मा है ही ऐसी, लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या यह बाप की छुट्टी है? यही बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जी। जानते हैं हम ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कर रहा है, लेकिन उसकी खराब बात को मैं अपनी वृत्ति में क्यों रखूं? उसको ठीक करने वाला या तो खुद ठीक करेगा या बाबा उसको ठीक करेगा। परमात्मा शक्ति से वो ठीक होगा, हमारी शक्ति से नहीं होगा। लेकिन हमने उसकी बात को नोट कर लिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं, तो हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति बदल जाएगा। जब हम उसको देखेंगे, उसी प्रकार के संकल्प, उसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी, ये व्यक्ति ऐसा है। तो परमात्मा कहता है ये किसने छुट्टी दी है कि उसकी व्यर्थ बातों को, उसकी नेगेटिव बातों को अपनी वृत्ति के अंदर आप रख लो। वो है नेगेटिव, बाबा भी जानता है, सब जानते हैं गलत है व्यक्ति, लेकिन हमें छुट्टी नहीं है कि उसकी गलती को हम अपने अंदर नोट करके रखें। बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं भाई साहब, क्योंकि हम जब कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, अपनी वाणी को अच्छा बनाओ, अपने संकल्पों को अच्छा बनाओ, पर ये जो चौथी बात है कि अपनी वृत्तियों को, सूक्ष्म वृत्तियों को तो अंदर कोई की बात हमारे अंदर न चली जाए, अंदर जैसे बैठ गई है, वो व्यक्ति है ही ऐसा। जब उसको हम देखेंगे वही संकल्प फिर से आने लगेंगे, क्योंकि वृत्तियां अंदर अंदर अपना काम कर रही हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। मतलब शुभ वृत्तियों की इस विश्व सेवा के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने अपने बच्चों के आगे एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ, गहरे पुरुषार्थ की बात कही है। जी। कई बार हम समझते हैं सेवाएं हमारी हैं, हमने बहुत भाषण कर लिए, खूब अच्छे अच्छे क्लासेस करा लिया, बहुतों को हमने कोर्स करा दिया और बहुत अच्छी हमने विश्व कल्याण की सेवा कर ली, हम बाबा के राइट हैंड बन गए। बाबा कहते हैं इससे विश्व कल्याण होने वाला नहीं है, आप कितना भी मेहनत करो, अगर आपकी वृत्तियों में किसी भी एक भी आत्मा के प्रति जरा भी नेगेटिव वाइब्रेशन भरे हुए हैं, कुछ भी आपने अंदर रखा है, ऊपर से आप कोर्स करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण का कार्य बिना अपनी वृत्तियों के बदले हुए नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम अंडरलाइन करें कि हमारी वृत्तियों में किसी भी आत्मा के प्रति, कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो, कितना भी अवगुणी हो, कितना हमारा विरोधी हो, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो। ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, ड्रामा की नूंद अनुसार सब एक्यूरेट चल रहा है, और अपने को अपने आप पर खुद को ही बदल सकता है, हम उसको नहीं बदल सकते। तो हम उसके बारे में अपने वृत्तियों को क्यों खराब करें। इसलिए बाबा हम सबको कह रहे हैं, अगर विश्व कल्याण की सेवा करनी है, बाबा की सेवा में मददगार बनना है, तो अपनी सूक्ष्म वृत्तियों पर ध्यान दो और उसमें जरा भी किसी के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। परमात्मा आगे कहते हैं कि अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। यही एक भावना हमारे अंदर आ जाए कि मुझे किसी के प्रति भी इस प्रकार की जजमेंट नहीं देनी है,
कि कुछ भी हो जाए तो बदलेगा ही नहीं, बाबा कितना भी इसके ऊपर मेहनत करे नहीं बदलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जजमेंट देने की छुट्टी बाबा ने आपको नहीं दी है। हर एक आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ कर रही है और अपने अपने अनुसार ही वो अपने को बदलेगी। बदलने वाला बाबा है, उसको शक्ति देगा, अपने आप वो बदल जाएगा। लेकिन आपकी भावनाएं जो ऐसी बनी हुई हैं ये भी उसको नेगेटिव बनाने में मदद कर रही है। उसके दुख को दूर नहीं कर रहे हो आप, लेकिन उसके दुख को और बढ़ा रहे हो। उसकी नेगेटिव बातों को, उसकी गलतियों को आप बढ़ाने में सहयोग दे रहे हो, क्योंकि उसको आप चिंतन में ला रहे हो। उस चिंतन से वो आत्मा उससे मुक्त नहीं हो पाएगी। अगर आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं तो उस आत्मा का कल्याण करने के लिए आप बहुत शुभ वृत्ति रखो, ये जरूर बदलेगा। आज नहीं तो कल इसको बदलना ही है, भगवान इसको बदल के छोड़ेगा। इस प्रकार की भावना रखेंगे, ये बदलेगा ही नहीं, ये तो जैसे श्राप हो गया। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। ब्रह्मा बाबा के इस एग्जाम्पल को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने जो भी महावाक्य उच्चारण किए उसमें बच्चों को शिक्षाएं भले दी हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं में रहम भरा हुआ है, नफरत नहीं, घृणा नहीं। और बाद में जब बाबा याद प्यार दे रहे हैं तो ये नहीं कहते हैं कि नंबरवार याद प्यार बाबा देते हैं, लेकिन 2-4 बच्चे मीठे हैं या 2-4 कड़वे और बाकी सब मीठे हैं, इन शब्दों में बाबा ने किसी प्रति भावनाएं अपनी व्यक्त नहीं की। हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल रहे, उनकी कमी कमजोरी दूर हो जाए, उसके लिए शुभ भावनाएं रखी। बहुत अच्छी तरह से शिक्षाएं जो दी वो क्षमा के रूप से दी। शिक्षा देने का तरीका बाबा का देखो, उनकी विशेषताएं सुनाई, उनकी महिमा की, उनके कार्यों की प्रशंसा करके फिर उसको कोई बात गाइड किया, ऐसे करना चाहिए। तो बाबा के अंदर जो रहम भाव है, दया भाव है, दुख हरने का भाव है, बच्चों को बाबा कह रहे हैं बच्चे इसमें फॉलो करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी, परमात्मा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज़ है। नॉलेज है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। भाई साहब, वृत्ति में नेगेटिव भाव रखने के इस नुकसान को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जो हम कोई बात ऐसी नेगेटिव किसी की देख लेते हैं वो हमारे मूड को परिवर्तन कर देती है, हमारी खुशी को गायब कर देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं मान लो अगर उसकी कमी कमजोरी देखने से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो भले रखो, लेकिन अगर आपका मूड बदल रहा है, आपका चिंतन बदल रहा है, आपका चेहरा चेंज हो रहा है, या आपका योग टूट रहा है, आपके संकल्पों की क्यों लग रही है, तो उससे आपको नुकसान हो रहा है। गलत वो है, नुकसान आप अपना कर रहे हो। एक बार बाबा ने साकार में जब बाबा थे तो कुछ लोगों के आवाज़ में बात कर रहे थे कुछ लोग, और थोड़ा जो साइलेंस का वातावरण होना चाहिए उसकी बजाय आवाज़ का वातावरण था। तो हमारी एक बहन ने आकर के बाबा को सुनाया कि बाबा ऐसे ऐसे भंडारे में ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर वो चिन्ह दिखाई देने लगे ना, जो वहाँ चल रहा था उसी रूप में आकर के उसने बाबा को कहा। तो बाबा ने कहा बच्चे कर तो वो रहे हैं, चेहरा तुम्हारा बदल रहा है, दर्पण ले आओ। ये बाबा कह रहे दर्पण रखो अपने सामने, कोई गलती कर रहा है, कोई नेगेटिव है, कोई उल्टा बोल रहा है, कुछ हो रहा है, और आप उस बात को देख करके अपने चेहरे को बदल ले, अपने आवेश में आ जाए कि इसने ऐसा क्यों किया, इसका वातावरण यज्ञ का खराब कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो बाबा कहता है ये भी तो गलत है, इस गलती को आपने अपने पास क्यों नोट किया, इससे आपको क्या फायदा है, वो गलत है, उसके लिए शुभ भावना रखो, उसको गाइड करो। अगर नहीं कर सकते हो तो उसके लिए शुभ भावनाएं रखो, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल
तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। बस अब वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल के संबंध को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जब आप बच्चे कहते हो हम प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हैं, जी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो क्या आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते? वृत्ति अगर आपकी शुद्ध है, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं हैं, उसके प्रति बहुत पॉजिटिव संकल्प हैं, तो आपकी वृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। जी। अगर आपकी वृत्तियों में उसके प्रति बहुत रहम भाव है, दया भाव है, परिवर्तन का भाव, शुभ भाव है, तो वो वृत्तियां आपकी बनेंगी और वो वृत्तियां वाइब्रेशन बना देंगी, वायुमंडल बनेगा, फिर वो व्यक्ति बदल सकता है। ये परिवर्तन करने की विधि है। लेकिन अगर आपने उसकी कोई बात अंदर रख ली, नेगेटिव बात सोचने लगे, तो आपके मन के अंदर वो जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो नेगेटिव आपने धारण कर लिया, तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए पहले आप अपने आप की स्थिति को ऊंचे से ऊंचा बनाओ, और आपकी शुद्ध वृत्तियों से, शुद्ध पॉजिटिव विचारों से सृष्टि परिवर्तन होगी, वायुमंडल परिवर्तन होगा और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। तीव्र गति की सेवा को स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार हम परिवर्तन करने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, शिक्षाएं देना शुरू करते हैं, और हमारी वाणी के प्रभाव से या डर के कारण कोई अपने आप को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर लेता है। जी। लेकिन सदा काल का परिवर्तन हमारी वाणी या हमारी शिक्षाएं नहीं करती। अगर करती भी है तो बहुत थोड़े थोड़े भय के कारण थोड़ा बदल लेते हैं अपने आप को। अगर उसको संपूर्ण रीति से परिवर्तन करना है तो उसकी विधि है, अपनी वृत्तियों को बहुत शुभ बनाओ, अच्छे से अच्छा बना लो। जी। आपकी वृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा और वो आत्मा अपने आप को परिवर्तन कर सकेगी। उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, समर्थी आ जाएगी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन, आपकी वृत्तियों से वाइब्रेशन निकलेंगे, और वो वाइब्रेशन अगर कैच कर लिया तो अपने आप को चेंज कर लेगा कि ये कार्य ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। परमात्मा करे सेवा की अच्छी विधि है कि आपने मन में कोई की भी बातें, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें नहीं रखो। बड़े श्रेष्ठ शुभ भाव से कोई भी बात है, कहना नहीं है, शिक्षाएं नहीं देनी है, लेकिन उसके प्रति बहुत श्रेष्ठ भावना रखो जिससे वो अपने आप को बदल सके। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। बस आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम वृत्ति द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और वायुमंडल को पावरफुल बनाना। परमात्मा ने कहा कि विश्व कल्याण की सेवा के लिए हमें सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखनी है। ध्यान रहे कि किसी एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव भावना ना हो। परमात्मा ने कहा कि जब चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला हो जाएगा, तभी प्रत्यक्षता होगी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सबसे तीव्र गति की सेवा, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है?
अगर व्यर्थ व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो विश्व परिवर्तन में समय लगेगा। कोई खराब है, बहुत गलतियां करता है तो नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारणा करना रॉन्ग है, क्योंकि वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। चलो, आपकी जजमेंट में वो बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन नंबरवार तो है ना। नेगेटिव भाव रखने से क्या आपको फायदा है? फास्ट गति का परिवर्तन चाहते हो तो क्षमा स्वरूप बन शुभ भावना रखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।